दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। इंसानी चरित्र का एक बहुत ही वास्तविक हिस्सा जिसे कोई छिपा नहीं सकता, हम अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं। कोई भी शख्स क्यों ना हो, कोई भी कितना ही बड़ा धर्मी और प्रभु के कितने ही नज़दीक क्यों ना हो, हम सब तनाव से, चिंताओं से, डर से, परेशानी से, उलझन से, घबराहट से, बीमारी से, रोग से, गड़बड़ी से, बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरते हैं। और परमेश्वर के वचन को जीवित वचन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन तमाम कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिस हिस्से पर यीशु मसीह बात ना करे। चिंता मनुष्य के जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है क्योंकि संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो मनुष्य अपने जीवन के सपनों को या बहुत सारी चीज़ें पूरा करना चाहता है, लेकिन किसी भी मनुष्य के लिए कुछ भी आसान नहीं है। किसी के पास बहुत सारा धन है तो उसके पास कोई और वजह है जिसकी वजह से वो जूझ रहा है। किसी के पास धन बिल्कुल नहीं है तो वो धन के प्रति अपने हालातों को बेहतर करने के लिए जूझ रहा है। कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई रोग से लड़ रहा है, कोई पारिवारिक तनाव से लड़ रहा है। जो चिंता, कई माँ बाप अपने बच्चों की चिंता में उलझ रहे हैं। माताएं पिताएं अपनी बेटियों की शादियां, उनके भविष्य के लिए चिंतित हैं। बच्चों का आज के समय का नेचर और हालात और परिस्थितियां इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि हर कोई इंसान डर और भय के घेरे में है, चिंता के घेरे में है। और इंसान यही सोचता है कि आज क्या पहनेंगे, आज क्या खाएंगे। मतलब इंसान की सबसे बड़ी चुनौती, और जिसमें वो फ्रस्ट्रेट होता है और डिप्रेशन पे जाता है, निराश हो जाता है, चिंतित होता है, घबराता है, डरता है, बेचैन होता है, परेशान होता है। मैं वास्तव में ये चीज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को पता था, यीशु मसीह को ये बात वास्तव में पता थी। परमेश्वर को ये वास्तविक बात पता थी, इसीलिए उसने अपने वचन पर इन बातों को जाहिर किया। बिना परमेश्वर के आत्मा के, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं मिलता। हमारा इंसानी स्वभाव, इंसानी चरित्र ईश्वर के प्रति, परमेश्वर के प्रति सही नॉलेज, सही बात नहीं रखता है। परमेश्वर के चरित्र और कैरेक्टर को वो जानने की कोशिश नहीं करता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज भरी रहती है कि बस मुझे, वो परमेश्वर है तो बस मुझे उससे लेना ही लेना है। वो ईश्वर है तो वो मेरी मदद करे, वो ईश्वर है तो वो मुझे ये भी ला कर दे दे, वो भी ला के मुझे दे दे, वो मेरे साथ सब कुछ अच्छा कर दे। इंसान की फितरत का जो हिस्सा है ईश्वर को देखने का, वो अपने नजरिए से है। लेकिन मैं अपने नजरिए वाले ईश्वर को ईश्वर कहता हूं, पर वो वास्तव में मेरे नजरिए वाला परमेश्वर नहीं है। मुझे परमेश्वर को जानने के लिए उसके नजरिए पर जाना होगा, उसके नजरिए को समझना होगा, उसे समझना होगा। और उसे समझने के लिए मुझे सबसे पहले उसके वचन में जाना होगा, उसके आत्मा के द्वारा, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा ही है जो मुझे परमेश्वर के कैरेक्टर को बताएगा। केवल परमेश्वर का आत्मा है जो वास्तविक परमेश्वर के कैरेक्टर को मुझे दर्शाएगा और मुझे बताएगा कि हाँ, परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है, परमेश्वर किस सोच का है, परमेश्वर क्या कार्य करता है, परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, वास्तव में मैं मसीहत में कैसे बढ़ूं। जब तक आप परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत मैंने कहा पर्सनली, आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो आप भटकते रह जाएंगे, आप गड़बड़ी में रहेंगे, अपने आप को संतुष्टि दिलाने की कोशिश करेंगे, ऊपरी शोर में जिएंगे, ऊपरी सतह में जिएंगे। आपकी जड़ें कभी भी मसीहत में वास्तविक तौर पर नहीं बनेंगी। और एक समय आएगा कि बिना जड़ के तूफान जब आएगा तो बिना जड़ के पेड़ों को वो इतनी दूर बहा ले जाएगा कि उनका नामो निशान ही मिट जाएगा। तो दोस्तों, वास्तविक बात यह है कि प्रभु ने कहा कि किसी भी बात की चिंता मत करो। जंगली सोचनों को देखो, कौवों को देखो, चिड़ियाओं को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं। कभी इमेजिन करिए, लेकिन कभी आपने किसी चिड़िया को सुसाइड करते हुए नहीं देखा होगा। कौवे को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, अब मुझसे नहीं जिया जाता है, मैं बिजली के तार को पकड़ लेता हूं और मैं मर जाता हूं। चिड़ियाओं को कभी आपने नहीं सुसाइड नोट लिखते हुए नहीं देखा होगा। जानवरों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, जानवरों को, पशु पक्षियों को आपने ये कभी कहते हुए नहीं देखा होगा। हाँ, इंसानी
जो इंसान का जो एक इंसानी दुनिया में जो इंसान ने उनके चीज़ों को जो छीना है, नेचर को जो छीना है, उससे जानवरों के ऊपर बहुत ज़्यादा हानि आई है। लेकिन कुदरती तौर पर ना कौवा सुसाइड करता है, ना चिड़ियाएँ सुसाइड करती हैं, ना कोई डॉग्स सुसाइड करते हैं, ना ही वो टेंशन करते हैं, ना ही चिंता करते हैं, और ना ही वो रोते धोते हैं और बेचैन होते हैं, ना ही वो डिप्रेशन पे जाते हैं, जबकि वो डिपेंड करते हैं हम पर। उनके पास ना नॉलेज है, ना ज्ञान है, ना कुछ है, ना ही उनको टीचिंग दी जा रही है, ना ही उनके पास कोई बड़ी क्लास है। वो डिपेंड है पूरी तरह से इंसानों पर। उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। लेकिन कभी भी आप देखिए, कभी भी आप जब सुबह होती है तो किसी चिड़िया को रोते हुए कभी आप नहीं सुनेंगे। कभी भी किसी चिड़िया को आपने इतनी फ्रेश आवाज जो चिड़िया गुनगुनाती है, गीत गाती है, यानी कि वो क्या करती है आपको पता है? नो डाउट, इस बात में डाउट होना ही नहीं चाहिए, वो प्रभु की महिमा कर रही होती है। वो धन्यवाद दे रही होती है कि प्रभु ये पहली सुबह की किरण, हमसे पहले प्रेयर चिड़ियाएं करती हैं पौ फटने से पहले ही, और वाकई वो पिता को प्रेज करती हैं, उस पर पूरी तरह से डिपेंड होती हैं, वो चिंता नहीं करती हैं। और परमेश्वर उनका इंतज़ाम करता है, हर रोज़ उनका पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के माध्यम से उनके लिए रखता है। ये है भरोसा और ये है विश्वास। परमेश्वर कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन हमारी अभिलाषाएं हमारे भीतर चिंता वाला करैक्टर लेकर आती हैं। वो दौड़ है, हमारे पड़ोसी से दौड़ है, हमारी सोसाइटी के भीतर दौड़ है कि 55 इंच का, मेरे पास 32 इंच का ही टीवी है, अभी स्मार्ट टीवी नहीं है और टेलीविज़न नहीं है मेरे पास, अभी 55 इंच का होना चाहिए, 60-70 इंच का होना चाहिए, क्योंकि मेरे पड़ोसी के पास आ गया है। और हमारे भीतर यही अभिलाषाएं जो हैं वो तूफान की तरह, उस समुद्र की लहर की तरह उछलते रहती है। और हम अपने बच्चों को कैसे टॉप क्लास पे पढ़ाना है, क्या बिजनेस पर इन्हें डालना है, कौन सी ट्रेनिंग इन्हें देनी है, कौन सी कंपनी के लिए हमने अपने बच्चों को तैयार करना है, बच्चों के ऊपर बोझ लादना है, और वो बच्चे अपना बचपना खो देते हैं चिंता की वजह से। चिंता वास्तव में एक ऐसा शैतानी लालच का एक ऐसा हिस्सा है, दुनियावी एक ऐसा एडिक्शन है जो हमें बर्बाद करता है और हमारे जीवन की जो बेहतरी है उसे छीन लेता है। सुबह से रात तक इंसान ओवर टाइम करता है, भागता है, दौड़ता है, अपने बच्चों को समेटने की कोशिश करता है, सब कुछ बिखर रहा है, बच्चों का कैरेक्टर बिखर रहा है, बच्चों की जिंदगियां बिखर रही हैं, उनकी जिंदगियां बिखर रही हैं। बस आर्टिफिशियल जिंदगी की महंगी चीज़ों, साजो सामान से वो जरूर लदे हुए हैं, उनका घर घिरा हुआ है, लेकिन उनका चेहरा देखना, बेजान चीजें खुशहाल लगती हैं उनके घरों पर, लेकिन उनके चेहरे बेजान, उनके चेहरों से मायूसी और निराशा टपकती है, क्योंकि वे इतने थके हैं, इतने हारे हैं, इतने कंफ्यूजन पे हैं। जो वास्तविक परमेश्वर उन्हें सुख और चैन और शांति देने वाला है, उस परमेश्वर से वो बेखबर हैं। वो चिंतित हैं कि अभी उनकी सैलरी इतनी है तो अभी बड़ी सैलरी कैसे हो। उन्होंने अपने दिमाग में एक चीज फिक्स की है कि अभी जाकर उन्होंने बड़ा वाला फ्लैट लेना है, अभी बड़ी गाड़ी लेनी, बड़ी कार लेनी है, बहुत कुछ करना है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ड्रीम से उनके बढ़ते रहते हैं, और वही चिंता का विषय है। प्रभु कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, और हमें चिड़ियाओं के साथ कंपेयर करता है, लेकिन हम उस कंपैरिजन को कहां फॉलो करने वाले, कहां चिड़िया और कहां हम, क्यों हम चिड़िया की तरह हो जाएं। लेकिन ये याद रखिए, असली जिंदगी, जो खुशहाल जिंदगी है, जो सक्सेस जिंदगी है, वो जानवर हमसे ज्यादा बेहतर जीते हैं, क्योंकि वो कुदरती तौर पर, नेचुरली वो खुदा पर डिपेंड करते हैं, इसलिए अपनी लाइफ को वो खुशहाल तरीके से जीते हैं। लेकिन हमारे पास ज़िंदगी जीने के बहुत सारे साधन होने के बावजूद भी हम रोना रोते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रुझान परमेश्वर की शिक्षा पर, परमेश्वर की बातों पर नहीं है। हम आत्मा का वो धन, आत्मा की वो शिक्षा नहीं ले रहे हैं जिससे हमारी आत्मिक आंखें खुलें और हम जीवन का आनंद परमेश्वर की महिमा में लें, क्योंकि हमारी अभिलाषाएं जो हैं हमारे लिए चिंता का कारण बन जाती हैं। और वास्तव में वचन क्या कहता है 31, परंतु उसके राज्य की, लूक चैप्टर 12 वर्स 31, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब आप उसके राज्य की खोज करने वाले बनेंगे तो चीजें अपने आप मिल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के द्वारा, यानी कि परमेश्वर का जो किंगडम है, उसी ने तो ये दुनिया पे सारी चीजें इस दुनिया पे मुहैया करवाई है, यानी कि इस दुनिया पे हैं।
और जिन चीजों को आप खोज रहे हैं उनका क्रिएटर परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर के धर्म राज्य को खोजोगे तो परमेश्वर के पास उसके खजाने हैं, परमेश्वर आशीषों के खजाने हम पर लुटाएगा। लेकिन हम परमेश्वर को दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे रखते हैं। हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम इसे खुद हासिल करेंगे। और जब परमेश्वर को पीछे करके दुनियावी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें गड़बड़ाती है और जीवन पे निराशा और चिंता गहराई से बढ़ जाती है। संसार आपको चिंता देता है और परमेश्वर आपको शांति देता है, लेकिन परमेश्वर की शांति उसके तरीकों में है। अगर आप अपने तरीकों से परमेश्वर को चलाने की कोशिश करेंगे तो आप गलत मार्गों में चलते हुए अपने जीवन को और ज़्यादा हानि और नुकसान पहुंचाने का कारण बनेंगे। परमेश्वर हालातों को बदलने में इंटरेस्टेड नहीं है, परमेश्वर हमें बदलने पे इंटरेस्टेड है। परमेश्वर चाहता है कि हम बदले, और जब हम बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली ही हमारे हालात बदलने लगेंगे। पर हमारा रुझान खुद बदल जाने के लिए नहीं है, यानी कि न्यू क्रिएशन हम होना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम हालातों के द्वारा नई चीज़ों से न्यू क्रिएट करना चाहते हैं। नई चीज़ों को, आर्टिफिशियल दुनियावी चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक दुनियावी चीज़ों को हम एक न्यू क्रिएशन कहना चाहते हैं या नई सृष्टि कहना चाहते हैं। सच्चाई हमको समझना होगा। प्रभु का वचन हमें वास्तविक शिक्षा देता है। जो वास्तविक सत्य है उसको समझने की कोशिश करिए। प्रभु का आना बहुत नज़दीक है, इसलिए जितने जल्दी परमेश्वर की सत्यता को समझेंगे, संसारिक चिंता से ध्यान हटाकर परमेश्वर के वचन की ओर को ध्यान लगाएंगे, तब आप अलौकिक स्तर में परमेश्वर की निकटता में, उसकी नज़दीकी में उठेंगे और बढ़ेंगे। तब प्रभु की महिमा प्रकट होगी और आप आने वाले परमेश्वर के महान दिन को सचमुच देखने पाएंगे। किसी भी बात की चिंता मत करिए, क्योंकि प्रभु को आपका ध्यान है। पर अपनी गंभीरता पूर्वक प्रार्थना और अपना ईमान मजबूत रखिए, अपने मन को शुद्ध करिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।